इसके बाद मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि भारत के उस संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए संस्कृत एक भाषा के रूप में कितना प्रभावी साबित हो सकती है, और संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए और हमें क्या करने की आवश्यकता है। ऐसा है कि हमारे जितने वैदिक वाङ्मय वो तो संस्कृत में ही हैं। लौकिक संस्कृत हो चाहे वैदिक ढंग के संस्कृत हो, संस्कृत को छोड़ करके तो हम विकास के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। मौलिक स्वरूप वेदादि का तो संस्कृत में ही है। किसी भाषा में हम उसका अनुवाद करके प्रस्तुत करते हैं तो हमको संस्कृत को अपनाना ही चाहिए। और एक आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो श्रौत याग होते हैं उसमें यज्ञशाला की परिधि में संस्कृत में ही संभाषण किया जाए तभी सफलता मिलती है, अपूर्व की सिद्धि होती है, यजमान को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और एक मैं विलक्षण तथ्य ख्यापित करना चाहता हूँ, भारतीय मनीषियों की दिव्यता। संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं। तो देवता की जिह्वा पर प्रतिष्ठित जो वाणी थी, तपोबल से भारतीय मनीषियों ने उसे समझकर कर्षित कर मर्त्य लोक में ब्राह्मणादि की जिह्वा पर प्रतिष्ठित किया। गंगा जी का दर्शन हमको भारत भूमि में होता है। गंगा जी ब्रह्मलोक में सन्निहित थी, उनको तपोबल से कर्षित कर हमारे राजर्षियों ने भारतवर्ष में प्रवाहित किया। यमुना जी भी सौर मंडल में स्थित थी, सरस्वती नदी भी ब्रह्मलोक में ही सन्निहित थी, क्योंकि दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर जो जल होता है उसका कारण तेज होता है। हमको गर्मी लगती है तो पसीने की प्राप्ति होती है, तेज से जल की उत्पत्ति है। तो जो भी गंगा यमुना सरस्वती ये दिव्य धाराएँ हैं वो तो तेजोमंडल सौर मंडल से संबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में भारत के महर्षियों की विशेषता थी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ जो कोई दिव्य सामग्री थी तपोबल से कर्षित करके भारत में प्रतिष्ठित किया। गोलोक में विहरण करने वाली जो गौएँ थी, मर्त्यलोक में भारतवर्ष में उनको उद्भाषित किया। इसी प्रकार देवताओं की जिह्वा पर जो प्रतिष्ठित वाणी थी संस्कृत भाषा, उसको उन्होंने मर्त्यलोक में ब्राह्मणादि की जिह्वा पर प्रतिष्ठित किया। संस्कृत के प्रति हम आस्थान्वित हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चैतन्य महाप्रभु के समय में भी जो चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों की रचना हुई, उसमें अमुक अमुक के भावों को प्राकृत भाषा में व्यक्त किया गया। क्या सीधे संस्कृत में व्यक्त नहीं किया गया। माने 500 वर्ष पूर्व तक यह मर्यादा थी कि हम लोक भाषा को भी सम्मान देते थे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं संस्कृत में ही भाषण करूं तो सीता जी के मन में यह हो सकता है रावण का कोई छद्म रूप है, यह सीता भीता भविष्यति। तो इस प्रकार से हम लोक भाषा को भी महत्व देते हैं और संस्कृत को भी। थोड़ा हम विचार करके देखते हैं। अर्जुन के गुप्तचर पांडवों के पीछे लगे, दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों के पीछे लगे थे। विदुर जी साथ साथ जा रहे थे, कुछ पांडवों को गुप्त मंत्रणा देना चाहते थे ताकि विपत्ति के समय रक्षा हो सके। लेकिन अब दें तो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, तो गुप्तचर समझ जाते। लेकिन विदुर जी घर के थे, पारखी थे, वो जानते थे कि म्लेच्छ भाषा ये नहीं जानते। और युधिष्ठिर जी म्लेच्छ भाषा भी जानते थे। इसीलिए जो दुर्योधन का षड्यंत्र संभावित था उस समय कैसे अब किस प्रकार अपनी रक्षा करें, तो म्लेच्छ भाषा का आलंबन लेकर के विदुर जी ने पांडवों को जागरूक किया, सावधान किया। तो हम क्षेत्रीय भाषा का, म्लेच्छ भाषा तक का सम्मान करते हैं, लेकिन संस्कृत तो देववाणी है। संस्कृत में बोलना मानो मौन रहना, न बोलना के बराबर। अगर कोई मौनी बाबा भी संस्कृत में ही बोल देते हैं तो उनका मौन भंग नहीं होता। संस्कृत के द्वारा ही सचमुच में विश्व का कल्याण हो सकता है, भारत के उत्कर्ष की उद्भावना हो सकती है। एक संकेत आपने भले ही प्रश्न न किया हो, मैं कर दूं अपनी ओर से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जो ऊर्जा के स्रोत माने जा सकते हैं, ये सब संस्कृत को स्वीकार करते हैं और वैदिक वाङ्मय की विधा से तिथि को स्वीकार करते हैं। ये अन्य भाषा को स्वीकार नहीं करते और तारीख को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो भूकंप की प्राप्ति होती है तिथि के अनुसार या तारीख के अनुसार, तिथि के आधार पर तारीख का अंकन कर सकते हैं, लेकिन तारीख के आधार पर भूकंप नहीं होते। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की प्राप्ति भी
अच्छा, अंतरिक्ष यान में सफलता भी प्राप्त होती है, तिथि के अनुसार, तारीख के अनुसार नहीं। और मधुमक्खियों की बिरादरी में जब मर जाते हैं तब मधुमक्खियाँ जो शोक सभा करती हैं वो 13वें दिन, तिथि के अनुसार 13वें दिन करती हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृत वाङ्मय में देववाणी है, उसके द्वारा पूर्व की धर्म की सिद्धि होती है। और आज इस कंप्यूटर मोबाइल के युग में भी अगर लिपि की दृष्टि से देखें और वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखें तो संस्कृत और उसकी लिपि जो है देवनागरी, उसका अत्यधिक महत्व सिद्ध होता है। अतः संस्कृत के प्रति आस्थान्वित होना उचित है और विश्व कल्याण में प्रयुक्त तथा विनियुक्त है।